कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 3 सेनापति ऋतु वर्णन। व्याख्या नंबर 3 श्री का शेष भाग है। विशेष बिंदु पहला है, भाषा ध्वनि में सौंदर्य से गमक रही है, दमक चमक धमक को गुंजित कर रही है। दूसरा पॉइंट है, वर्षा के दृश्यों का सुखद संयोजन किया गया है। तीसरा है, प्रकृति के मनोभावों को उत्तेजित करने का प्रयास किया गया है। चौथा है, कोकिला कलापी कल कुजत में अनुप्रास अलंकार तथा विरह जुर में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। वियोग श्रृंगार रस प्रयुक्त हुआ है। छठा है, कवित छंद प्रयुक्त हुआ है। चौथा पद है, शीत को प्रबल सेनापति को पिचढ़ो दल, निवल अनल गयो सूर सिराई के, इनके समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भवन कोनन में जाय के, धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे, ये सो लगाए रहे नेक सुल गाय के, मानो भीत जानी महाशीत ते पसार पानी, छतिया की छां राख्यो पाउक छिपाए के। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि ने शीत ऋतु को एक आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया है। व्याख्या, कवि सेनापति शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने जग जीवन पर क्रोधित होकर चढ़ाई कर दी है। शीत के कारण आग भी ठंडी पड़ गई है। उन दोनों का प्रभाव लोगों की शीत से रक्षा नहीं कर पा रहा है। बर्फ जैसी ठंडी पवन इस शीत की सेना द्वारा बरसाए जा रहे भयंकर तीरों के समान है। शीत के भय से बेचारी गर्मी घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। आग तापने वाले लोगों की आंखों से धुएं के कारण जल बह रहा है। जो लोग ठंड से बचने के लिए आग पर झुके जा रही है, आग के जरा सी सुलगते ही लोग उसे तापने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आग को शीत से भयभीत जानकर लोगों ने उसे प्रचंड ठंड से बचाने के लिए अपने हाथ फैलाकर अपनी छातियों की छाया में छिपा लिया है। विशेष पहला पॉइंट, साहित्यिक और समर्थ ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, शैली शब्द चित्रात्मक है। कवि ने सटीक शब्दों का चयन करके शीतकालीन दृश्यों को साकार कर दिया है। तीसरा, भयानक रस की अभिव्यक्ति हुई है। चौथा, अनुप्रास रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पांचवा है, कवि छंद प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, पाठ खत्म हुआ। अब गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, चतुरंग दल से सेनापति का क्या अभिप्राय है। दूसरा है, पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। तीसरा है, सावन के महीने में कामदेव नायिका को कैसे परेशान कर रहा है।
चौथा है सेनापति ने ग्रीष्म ऋतु में अपनी क्या चतुराई दिखाई है। पांचवा है श्रावण मास के आने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो ये 5 प्रश्न गृह कार्य के रूप में करेंगे। अगला पाठ शुरू होता है। चौथा पाठ कवि देव। देव का जीवन परिचय। कवि देव का जन्म सन 1613 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम लोग बिहारी लाल दुबे मानते हैं। देव के गुरु वृंदावन निवासी हरिवंश माने जाते हैं। देव अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे, जिन्होंने अनेक राजाओं और संपन्न लोगों के साथ जीवन बिताया था। इनको दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद तथा तंत्र मंत्र आदि विषयों का भी गहरा ज्ञान था। देव की मृत्यु सन 1767 ईस्वी में के आसपास हुई मानी जाती है। साहित्यिक परिचय। देव ने अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति काव्य रीति और काव्य रचना दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के चितेरे कवि हैं। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक है। इनकी प्रमुख रचनाएं 62 मानी जाती हैं, लेकिन अब केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि ही उपलब्ध है।